देश की धड़कन कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में दरिंदगी का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज का ये केस देश की राजधानी दिल्ली से है। एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी लड़की के साथ 6 हैवानों ने ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भीग जाती है। हाय एंड वेलकम टू द क्राइम 2.0। क्या आप भी क्राइम की कहानियों से सतर्क रहने की सीख लेते हैं? तो ऐसी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात 16 दिसंबर 2012 की है। फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने वाले निर्भया अपने घर से निकलने के बाद अपने एक दोस्त अविंद्र प्रताप नाम के लड़के से मिलती है और दोनों साथ में ही फिल्म देखने के लिए फिल्म सिटी साकेत चले आते हैं। यहाँ आने के बाद दोनों लाइफ ऑफ पाई नाम की मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। मूवी की इवनिंग शो की टिकट खरीदकर दोनों पूरी मूवी एंजॉय कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बस का संचालन करने वाले 4 लोग और 2 उसके साथी शराब की पार्टी कर रहे थे। शराब पीने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो लोग बस में बैठकर कहीं घूमते हैं। करीब 1 से 2 घंटे तक बस को दिल्ली की सड़कों पर घुमाने के बाद ये लोग मुनीर का बस स्टॉप तक पहुंचते हैं। तभी फिल्म लाइफ ऑफ पाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए थोड़ी देर इंतजार करती रहती है और इन्हें एक ऑटो मिलता है जो इन्हें मुनीर का बस स्टॉप तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मुनीर का बस स्टॉप आने के बाद थोड़ी देर इंतजार करते रहते हैं। हालांकि रात के लगभग 9 बज रहे थे। तभी एक सफेद रंग की काले शीशे वाली बस वहां से गुजरती है और निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करने लगती है। मगर किसे मालूम था उसका इंतजार बस इंतजार ही बनकर रह जाएगा। बस में राम सिंह बस को ड्राइव कर रहा था, उसका छोटा भाई मुकेश बस का हेल्पर था, अक्षय कुमार बस का क्लीनर था। उसके अलावा बस में और 3 लड़के मौजूद थे। थोड़ी देर तो बस अपने रास्ते पर ही चलती रहती है, मगर बस जब फ्लाईओवर तक पहुंचती है तो बस की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है और 3 लोग निर्भया के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगते हैं। जब इस बात का विरोध निर्भया का दोस्त करता है तो ये सभी मिलकर निर्भया के दोस्त को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। उसी दौरान एक लड़का बस में यूज होने वाली लोहे की रॉड निकालता है और निर्भया के दोस्त के सर पर मार देता है, जिसके कारण निर्भया का दोस्त वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। सभी दरिंदे मिलकर निर्भया को खींचते हुए बस की पिछली सीट पर ले आते हैं और निर्भया के साथ दुष्कर्म करते हैं। बस के अंदर मौजूद सभी 6 दरिंदे निर्भया के शरीर को करीब 1 से 2 घंटे तक नोचते रहते हैं। निर्भया की चीखें बस के अंदर तो गूंज ही रही थी, मगर बस के बाहर ट्रैफिक होने की वजह से शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। जब इस घटना का विरोध निर्भया कर रही थी तो उन दरिंदों ने न केवल उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर लोहे का सरिया भी डाल दिया था। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया और उसके दोस्त को बस के बाहर फेंक देते हैं। अभी लगभग रात के 11 बज रहे थे। जब बस के बाहर फेंके जाने के बाद निर्भया का दोस्त होश में आता है तो लोगों से मदद की गुहारें लगाना शुरू कर देता है। तभी एक अनजान व्यक्ति इन दोनों को इन हालत में देखकर पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है। अब जल्दी से इन दोनों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। कुछ ही घंटों बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी मीडिया के जरिए देश दुनिया में फैलनी शुरू हो जाती है। लोग निर्भया की कहानी सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं। प्रशासन और सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। पूरे देश भर में निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं। मगर दिन प्रतिदिन निर्भया की हालत बिगड़ती ही चली जाती है। निर्भया के ऊपर इतना जुल्म गुजारा गया था कि उसकी आंत बाहर आ चुकी थी, बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही थी, उसका शरीर पूरा चूर चूर हो चुका था। इन हालातों को देखते हुए निर्भया को एक सिंगापुर के हॉस्पिटल में भेजा जाता है, मगर वहां जाकर भी निर्भया की हालत में कोई भी सुधार नहीं नजर आ रहा था। इसलिए निर्भया के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने के कारण निर्भया 29 दिसंबर को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब दूसरी तरफ पुलिस भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग था, जिसे कोर्ट द्वारा मात्र 3 साल की सजा सुनाई गई थी। राम सिंह ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। अब बाकी बचे 4 आरोपियों को कोर्ट द्वारा 2020 में फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी निर्भया गैंग रेप की कहानी, जिसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ऐसी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।